भगवान शिव दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के शब्दों में, ध्यान परायण सतत रही जपूं जासु नित नाम, प्रगटे कौशल अवध प्रभु सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सुअवतारन अवतारी, खेलत जननी गोद सुदशरथ अजिर विहारी। चलूं ज्योतिषी बनी के प्रभु के दर्शन पाऊं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खिलाऊं। सहचर काग बुसुंडी हो तब पूरे मन काम, प्रगटे कौशल अवध प्रभु सर्वेश्वर श्री राम। एकदम 20-22 साल का जवान पंडित बन के जाऊंगा तो शायद कुछ ननुनच हो रनिवास में प्रवेश में, इसलिए एकदम वयोवृद्ध ज्योतिषी पंडित बन करके भोले बाबा वहां से चले। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा। कहते भाई ऐसे वैसे पंडितों से पंडित की वेशभूषा भी होनी चाहिए। बड़ा धोता है, धोती तो हमारे वृंदावन के व्यासों से पंडितों से सीखनी चाहिए। इतनी 4-5 क्या 4 अंगुलियां एक एक बिलांद की, एक एक बिलांद चौड़ी सुंदर किनार, उसमें छींट कसी हुई धोती में भी और चौबंदी में भी। क्या कपड़ा पहनना तो लगता है वृंदावन वालों ने ही सबको सिखाया है। इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। बूढ़ा ज्योतिषी बने हैं, बड़ा पोथा, और ज्यादा वृद्धावस्था होती तो भौं भी सफेद हो जाती है और भौनी बरौनी भी सफेद हो जाती है। तो भोले बाबा की भौं तो सफेद है ही, बरौनी भी सफेद हो रही हैं। और इतने वयोवृद्ध तपोधन दैवज्ञ ब्राह्मण का भला कहाँ रोक टोक है, कहाँ प्रवेश में निषेध है। वो तो सब जगह जा सकते हैं। इस स्वरूप में भगवान शिव वहां पधारे हैं। हमें स्मरण नहीं है गुजरात की बात है या कहाँ की बात है। एक चित्रकार के हाथ से बने हुए एक चित्र को हमने देखा। वो चित्र छवि आज भी हमारे नेत्रों से मन से टलती नहीं है। जैसे अवध आज आगमी एक आयो, ऐसे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में शिवजी हैं और गोद में लाल जी को लिए हुए ऐसे नेह पूर्वक निहार रहे हैं कि क्या कहना। धन्य है उस चित्रकार को, दंडवत प्रणाम है उस चित्रकार को जिसने इतने भाव में भर करके चित्र बनाया। संग्राह्य चित्र है, ऐसा चित्र हमने देखा कहीं, स्मरण नहीं है, शायद गुजरात में कहीं देखा है। कर में लिहिले पोथी पतरा, बनवले शिवजी जतरा, से आई गई लेना, भोला भोला अवध नगरिया में आई गई लेना, भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। कर में लिहिले पोथी पतरा, बनवले शिवजी जतरा, से आई गई लेना, भोला अवध नगरिया में आई गई लेना, भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। लोग हमसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो क्या कहेंगे? नाम तो बताना पड़ेगा। नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा, नाम आपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा, रेखा देख बहुतन के मिटावे लगली भरमा,
रेखा देख के लोगन के मिटावे लगले भरमा। खोजत रहले भोले बाबा, खोजत रहले भोले बाबा, मिलते कोई संगी तो बिटाए गए ना। ओह जी कागजी बड़रिया पर बिटाए गए ना। ओह जे कागजी बड़रिया पर बिटाए गए ना। भोला अवध नगरिया में आए गए ना। भोला अवध नगरिया में आई गए ना। वयोवृद्ध ज्योतिषी तो बन गए, लेकिन हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते सिद्ध साधक का जोड़ा। सिद्ध साधक का जोड़ा होता तभी बात बनती है। सिद्ध तो बन गए, एक साथ में साधक जरूर होना चाहिए। गिरधर गोपाल शास्त्री जी के जैसा, जो थोड़ी महिमा बतावे कि भाई जिनके साथ हम चल रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर वो भी बतावें कि शास्त्री जी जो हैं इनको सामान्य मत समझ लेना। ऐसी सिद्ध साधक एक दूसरे की बड़ाई करके फिर कोई न कोई लीला बनती है। ये सब होना करना चाहिए, होता है। विचार कर ही रहे थे तब तक कागभूषुंडी जी, ये तो भगवान की कृपा है ना, सब कुछ जानते हैं। तुरंत उन्होंने आवाज लगाई, गुरुदेव प्रणाम। ओ कौन? ओहो जे कागजी बड़ेरिया पर बिटाए गए लेना। ओह ये कागजी बड़रिया पर बिटाए गए लेना। छप्पर पर बैठे थे कागजी। अब तो कहा कि भैया प्रभु आज तो आपने बड़ा विलक्षण स्वरूप धारण किया है गुरुजी। बोले हाँ, तो कैसे कृपा हुई है आज अवध पर, अवधवासियों पर? प्रभु ने कहा, महादेव जी ने कहा कि अपने आराध्य इष्ट के शिष्य रूप में दर्शन करने की व्याकुलता है, उसको करना चाहता हूं। और देखो एक नियम है, बहुत सुंदर प्रसाद मिले तो अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। तो इतना सुंदर जो दर्शन का प्रसाद मिलेगा उसका हम अकेले आस्वादन करें ये उचित नहीं है। इसलिए हम आपको भी साथ रखना चाहते हैं। हाँ, मैं ज्योतिषी बना हूं तो तुम बालक बन जाओ। जवान तुम भी मत बनना, तुम बालक बनना। बालक और वृद्ध का मेल बहुत अच्छा होता है। आपसे कोई नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? कागभूषुंडी जी से भोले बाबा ने कहा, बोले पहले गुरुजी आप अपना नाम बताएं। बोले हम तो शंकर दत्त शर्मा नाम बताएंगे। तो मैं भी आपकी कृपा से अपना नाम भूषुंडी दत्त शर्मा बता दूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। शंकर दत्त शर्मा गुरुजी और भूषुंडी दत्त शर्मा उनके दुलरुआ चेला। और आप तो बने बनाए गुरु हैं। क्यों? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि व्यक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। मंगलाचरण में ही कहा है भगवान शिव गुरु स्वरूप है। इसलिए और महाराज ये गुरु तत्व वाराणसी में तो इतना व्याप्त है कि वहां कोई चेला है ही नहीं। जगत गुरु शंकर जी की नगरी में कोई चेला नहीं। वहां तो आपस में बोलचाल की भाषा में कहो गुरु, कहो गुरु। अब हमें तो वो बोलना आता नहीं वहां की भाषा। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, ये शायद
जुगल शरण जी जानते होंगे। कहो गुरु जुतवा उठाई ले आओ, ऐसा कहते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। क्या करते हैं? काहो गुरु, काहो गुरु जुतवा उठा ले आओ। जुतवा उठा ले आवा, ले साहब। ऐसा चेला भी त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा जब गुरु से कहे जूता उठा लाओ। शिव जी भैले गुरु जी, भुसुंडी भैले चेला। शिव जी भैले गुरु जी, भुसुंडी भैले चेला। सुनकर इनकर बतिया लागल बड़का भारी मेला। सुनकर इनकर बतिया लागल बड़का भारी मेला। बात बात में देख देख के, बात बात में देख देख के, रेखा सबके हाथन की बताई गई लेना। रेखा सबके हाथन की बताई गई लेना। शिव जी अवध नगरिया में आए गए लेना। शिव जी अवध नगरिया में आई गई लेना। बाबा नीतिकारों ने 6 सुख माने संसार के। कौन कौन सुख? संसार के सुख बता रहे हैं हम। भगवदी सुख तो सबसे विलक्षण है। संसार के 6 सुख हैं। अर्थागमो, और नित्य शब्द का अन्वय सबके साथ में, नित्य शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। जीवलोक के 6 सुख हैं, मृत्युलोक के 6 सुख हैं। पहला सुख है अर्थागमः, रोज कुछ न कुछ आना चाहिए। धनागम नित्य होना चाहिए। और आरोगिता, नित्य आरोग्य भी होना चाहिए। स्वस्थ शरीर हो नहीं तो कैसे उपयोग करोगे आप उसका। और तीसरा सुख है प्रिया च भार्या, अत्यंत प्रिय लगने वाली, सुंदर, हर प्रकार से, रूप से, गुण से, कुल से सुंदर पत्नी हो। ये तीसरा सुख है। चौथा सुख है प्रिय वादिनी च, चाहे जितनी कुलीन हो, चाहे जितनी सुंदर हो, काम काज में चाहे जितनी चतुर हो, योग्य हो, और उठते ही 100 गाली पति को दे और 1000 गाली सास ससुर को दे, तो किस काम की। तो प्रियवादिनी च, बहुत मीठा बोलने वाली हो, प्रियवादिनी हो। कितने हो गए? अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, 5 हो गए। 4 हो गए। वश्यश्च पुत्रः, 5 में पुत्र हो। बिना पुत्र के गृहस्थाश्रम व्यर्थ है। पुत्र कैसा हो? वश्य। वश्य माने इसके 2 अर्थ हैं। जितेंद्रिय हो, वश्य माने जितेंद्रिय। जितेंद्रिय पुत्र हो, धर्मनिष्ठ सदाचारी हो। और दूसरा अर्थ है वश्य का, माता पिता गुरु के अधीन हो, मनमाना स्वभाव वाला न हो, उच्छृंखल वृत्ति वाला न हो, माता पिता गुरु के सदा अधीन रह करके कार्य करने वाला। वश्यश्च पुत्र, उनका आज्ञावर्ती हो। ये 5 सुख हो गए। और छठा सुख है क्या? छठा सुख है अर्थकरी च विद्या। ऐसी विद्या हो जो अर्थकरी हो। तो अर्थकरी विद्या कौन सी है? बोलो, बताओ कौन सी विद्या अर्थकरी? हाँ, ज्योतिष अर्थकरी विद्या है।
और विद्या वालों को धनागम के लिए कहीं कहीं जाना पड़ेगा, ज्योतिष वाले को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप उत्तम कोटि के ज्योतिषी हों तो अपने आप लोग आएंगे। भीलवाड़ा जिले में कारोई गांव में पंडित श्री नाथूलाल जी थे। अब उनका शरीर नहीं है। भृगु संहिता के बड़े विद्वान थे। भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग उनके यहां आते थे। सामान्य रहनी से वो रहते थे, लाइन लगती थी महाराज। और किसी की सिफारिश लेके आओ तो उससे तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। किसी मंत्री संतरी का फोन आ जाए, कलेक्टर का फोन आ जाए कि पंडित जी इनको थोड़ा देख लीजिए, उसको नहीं देखते। हमारे एक रूंगटा जी हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात। तो रूंगटा जी गए, उन्होंने वहां के भीलवाड़ा के कलेक्टर से फोन करवा दिया तो नहीं मिलेंगे। बाद में उन्होंने कहा पंडित जी का दर्शन तो कर लें। तो फिर उन्होंने हमारा तिलक देखा तो बोले कहाँ से आए हो बाबा जी, साधु जैसे रहती हैं रूंगटा जी। तो उन्होंने कहा उनके, अरे बोले तुम कलेक्टर का रेफरेंस क्यों दिया, तुम सीधे क्यों नहीं बताए कि उन महाराज का मैं चेला हूं। और हमारा नाम लेके कोई जाता, किसी समय जाता, सैकड़ों आदमियों को छोड़ के उससे मिलते। पता नहीं कितना स्नेह था उनका, बड़ा अद्भुत। तो ऐसा विलक्षण ज्योतिष था उनका, पंडित जी का, कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी ना प्रतिभा पाटिल, वो राज्यपाल थी और उनका राष्ट्रपति बनने का कुछ था कि वो टिकट पे खड़ी होंगी। और उनको लगता था कि मैं शायद जीतूंगी नहीं। तो इस तरह से चुनाव के समय प्रायः ज्योतिषियों के पास चुनाव लड़ने वाले लोग जाते हैं। तो वो पंडित जी के पास प्रतिभा पाटिल गई। वो ऐसा विलक्षण उनका ज्योतिष था महाराज कि कई बार तो वो पुस्तक नहीं देखते, हाथ कुछ नहीं देखते, अपने आप उनको पता चल जाता कि व्यक्ति क्या पूछने आया है। तो प्रतिभा पाटिल को देख के बोले कुछ बोलो मत, बैठो। और उठ के गए, एक छोटी तस्तरी में रोली अक्षत और एक नारियल लेके आए, तिलक की अक्षत लगाया, हाथ में नारियल देके कहा बना दिया राष्ट्रपति, जाओ। क्या कहा? बना दिया राष्ट्रपति, जाओ। उसको बेचारी को इतनी भी श्रद्धा विश्वास नहीं हुआ, ना हमारी कुंडली देखी, ना मेरा हाथ देखा, ना कोई पोथी पत्रा उल्टे, और सीधे तिलक कर दिया। लेकिन ये तो चमत्कार की बात है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली हैं? तो जरूर कुछ चमत्कारी। वो चली गई, राष्ट्रपति बन गई। तो अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। बस बात यह है कि ज्योतिष में तपबल इष्टबल आवश्यक है, खाली पोथी के ज्ञान से काम नहीं चलता। आज जो ज्योतिष की दुर्दशा है उसका कारण यह है कि ऐसे लोग टीवी पर भूत भविष्य कहने आ रहे हैं जो जिनका ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है, और फिर ब्राह्मण भी हैं तो वे संध्योपासन नहीं करते, कितने शिखा सूत्र भी नहीं है उनके, पैंट पजामा पहनने वाले हैं। तो उपासना का बल भी नहीं, इष्ट का बल भी नहीं, चरित्र का बल भी नहीं, तो खाली मनगढ़ंत तरीके से गोल गोल बातें कहने से ज्योतिष तो थोड़ी हो जाएगी। और प्रायः ज्योतिष पंडित जी गोल मटोल बातों पर ही चलता है। आप बहुत कमाते हैं पर ठहरता नहीं, हाथ में सब खर्च हो जाता है। अरे भैया, पैसा खर्च होने के लिए होता है, काहे के लिए होता है? हो जाता है, सबका ही होता है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं पर आपको यश नहीं मिलता है। ये ज्योतिष सबके साथ में फिट बैठ जाएगा। आप लोगों का भला करते हो लेकिन लोग आपके साथ छल करते हैं। अरे संसार में एक दूसरे के साथ सब छल ही कर रहे हैं, कुछ न कुछ हर व्यक्ति। अरे महाराज, बिल्कुल सच्ची ज्योतिष है इनकी, एकदम सही जानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से एक ज्योतिषी बोले कि महाराज जी आपका हाथ देखेंगे। महाराज बोले आवश्यकता नहीं है। तो बोले एक तो हम अभी बता देते हैं आपको,
आप किसी न किसी विशेष कारण से साधु बने हैं। तो महाराज जी बोले, श्रीमान जी, कारणा भावे कार्या भावः, सिद्धांत है बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। तो प्रत्येक कार्य का कोई कारण है तो ठीक है, अच्छी बात है। इतनी बात सुन के वो ज्योतिषी बोला, महाराज हमने बोल दिया आपका ज्योतिष, इसके आगे हम नहीं बता सकते, आप लोग महात्मा लोग हैं। एक व्यक्ति आके बोला, महाराज जी थोड़ा हमारा हाथ देखिए। महाराज बोले, हम आपका हाथ पांव नहीं देखेंगे, आपका मुखार बिंद देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। कहिए आपकी क्या सेवा करूं? क्यों? बोले हम ज्योतिष जानते नहीं, और कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ झूठ ही बोलना पड़ेगा। झूठ क्यों बोले? और साक्षात देवाधिदेव महादेव ज्योतिषी बने तो उनके लिए तो त्रिकालज्ञ हैं। वो तो सहस्त्रकालज्ञ हैं। सारे शास्त्र सारी विद्याएं भगवान शिव से ही प्रकट हैं, इसलिए वे तो परमाचार्य हैं। और जब भगवान बताने लग गए, गोस्वामी जी कहते हैं, अवध आज आगमीक आयो, काल निरखी कहत सब गुणगन गुणगन, बहुते परिचो पायो। अवध आज आगमीक आयो। और भोले बाबा ऐसी जगह बैठ गए, लोग सरयू स्नान कर करके अपनी ओर जा रहे थे। ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां लोगों का ध्यानाकर्षण हो। और बताने लग गए। अब तो हल्ला मच गया कि कोई बड़े भारी ज्योतिषी आए हैं। भुषुंडी दत्त शर्मा जी ने धीरे से गुरुजी से कहा, इस सब का बता रहे हो और सब सही सही निकल रहा है, सब जय जयकार कर रहे हैं, पर इन लोगों को, इन टुटपुंजियों को बताने से कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। ये सब ऐरू गैरू नत्थु खैरू हैं, इनको बताने से काम नहीं चलेगा। तब किसको किसका भूत भविष्य बतावें? अरे वो आ रही है ना स्थूल काया, कुछ बड़ी सी आयु की, जो एक बंगाली कहते हैं ना भद्र महिला, भद्र महिला आ रही है ना, वो श्री कौशल्या जी की प्रधान दासी हैं। उनके नीचे ही सब दासियां काम करती हैं, उनका सर्वत्र प्रवेश है और वो श्री कौशल्या जी की विश्वास पात्रा हैं और उनकी स्नेह भाजना है। अच्छा, तो इनका यदि ज्योतिष आप बताएंगे तो जल्दी से राजमहल में प्रवेश हो जाएगा। और यही तो आपका अभीष्ट है। तो भोले बाबा बोले, सुनो सुनो माई इधर आओ। क्या? तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। महाराज मैं तो अभी, मैंने चलते फिरते मैंने देख लिया, तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। कहा, पंडित जी कुछ जानते हो क्या? बोले, हाँ जरूर जानता हूं। हाथ फैलाए, बताओ पंडित जी कुछ। बोले, तुम्हारा संबंध राज दरबार से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाशय, आप बड़े भारी ज्योतिषी हैं। राजमहल की मैं प्रधान दासी हूं। अच्छा अच्छा, आप कैसे समझ गए? आप कैसे समझ गए? अरे बोले, हम क्या समझ, रेखा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम राजमहल के किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो। और राज दरबार में तो बहुत से लोगों का संबंध होता है, पर तुम वहां की सबसे अधिक सम्मानिता हो, तुम्हारा सम्मान बहुत अधिक होता है। यह सुनकर बेचारी दासी की आंख भर आई। बोली, हाँ महाराज ठीक कहते हो, महारानी कौशल्या जी मुझे बहुत लाड़ दुलार करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं, सबसे ज्यादा हमको ही मानती है। अच्छा थोड़ा इधर दिखाना।
ओ, आपकी रेखा बता रही कि कुछ दिन पहले आपको इतनी संपत्ति मिली है, इतनी संपत्ति मिली है कि 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो खत्म नहीं हो। जन्म के समय दिया है ना? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। दशरथ जी के लाला हुए थे, इतना दिया कि सैकड़ों पीढ़ी भी हमारी कुछ न करें तो भी किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत ही चमत्कारी ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। और लेकिन एक बात है, एक रेखा थोड़ी सी तुम्हारी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले तुम्हारे जो दुल्हा है ना वो निकम्मे हैं। माताएं बैठी हैं, उनको बड़ा प्रिय लगेगा ऐसा कोई कह दे कि तुम बहुत काम वाली हो, तो तुम्हारे पतिदेव थोड़े आलसी हैं, प्रमादी हैं, निकम्मे हैं, तो उनको लगता है कि वाह बहुत अच्छा, एकदम ठीक कहते, कुछ नहीं करते, खाली जवान हिलाते हैं, आदेश चलाते हैं। वो थोड़े आलसी हैं, निकम्मे हैं, तुम्हारी कमाई पर भरोसा ज्यादा रखते हैं, खुद ज्यादा कुछ कमाते धमाते नहीं है। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहते, इसी बात का तो रोना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पतिव्रता नारियों के लिए पति परमेश्वर होता है, यही मान करके मैं गुजर बसर कर रही हूँ। हाँ यही ठीक है, तुम सभ्य हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो तुमको अभी जाने की त्वरा है, नहीं तो मैं बहुत कुछ आगे पीछे की बता देता। बोले हाँ महाराज हमारा समय हो रहा, मैं सरयू स्नान करके बस अब महल में जा रहे हूं, क्योंकि मेरा ड्यूटी का समय, सेवा का समय है, समय से अपनी सेवा में उपस्थित होना सेवक का कर्तव्य है, इसलिए मैं जा रही हूं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मिलना है ना, जरूर मिलेंगे। सुनी सुनी के ई पंडित जी के बतिया सब खुलासी, सुनी सुनी से पंडित जी के बतिया सब खुलासी, हो गई प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी, हो गई प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी। पंडित जी से आग्रह करके, पंडित जी से आग्रह करके, माता जी से पूछ के लिवाए गए ना, उनके महल भितरिया लिवाए गए लेना, इनके महल भितरिया लिवाए गए लेना। बोला अवध नगरिया में आए, भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। दासी ने सारी बात बताई। ऐसे त्रिकालदर्शी ज्योतिषी आए हैं, बड़े प्रकांड ज्योतिषी उत्तराखंड के हैं, और यहाँ महल में यदि वो आ जाते तो चारों लाल जी का को प्रणाम हो जाता, उनका आशीर्वाद मिल जाता, और वे कुछ हथेली देख करके चरण कमल की कर कमल की रेखा देख करके कुछ भूत भविष्य बता देते। कौशल्या जी ने कहा बात तो ठीक है, पर राजमहल है, राजमहल में सबका प्रवेश नहीं होता। अरे देखो माताजी वो इतने वयोवृद्ध हैं, उनकी आयु तो लगता हजारों वर्ष की होनी चाहिए, उनकी बरौनी तक सफेद हो गई है, भौहें तक सफेद हो गई हैं, अब उनके साथ एक बालक है, बहुत चुलबुला है, बहुत चतुर है, एकदम छोटा बच्चा है, देखकर बहुत वात्सल्य उमड़ता है। वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, बालक वृद्ध दोनों रनिवास में आ सकते हैं। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध पंडित हैं,
इतनी है अधिक आयु की भौं तक सफेद है, बेश है पवित्र मन वाणी है पुनीत अति, चित्त में है शांति कोई भ्रांति है ना भेद। सत्य सत्य सब कहें और प्रतिपल में कुछ ना चाहें, डूबे डूबे रहे मिटे सबके मन के खेद। अद्भुत अद्वितीय पंडित शंकर दत्त शर्मा, जिनके हृदय में उपस्थित सारे वेद उपवेद हैं, ऐसे विलक्षण आए हैं। पंडित जी से आग्रह करके, हाँ पंडित जी से आग्रह करके, माता जी से पूछ के लिवाई गई लेना, उनके महल भीतरिया लिवाई गई लेना, उनके महल नगरिया लिवाई गई लेना। अब तो गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में गई ले, गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में गई ले, भोजन जल पान भैल हाट से पुजैले, भोजन जल पान भैले ठाठ से पुजवले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैया लोग के गोदी चढ़ी चढ़ी आई गई लेना, मैया लोग के गोदी चढ़ी चढ़ी आई गई लेना, चारों भोला के नजरिया में आए गई लेना, चारों भोला के नजरिया में आई गई लेना। अवध आज आगमी इक आयो, करतल निरखि कहत सब गुणगन बहुतन परिचय पायो, बूढ़ो बढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, पाय पखारी पूज दियो आसन असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चारों सुत माथे हाथ दिवायो, नख सिख बाल बिलोक विप्रतन पुलक नयन जल छायो, ले ले गोद कमल कर निरखत उर प्रमोद न अमायो, अवध आज आगमी इक आयो। गोस्वामी जी के शब्दों में तीनों मैया जुट के चारों लालन के दिखवली, तीनों मैया जुट के चारों लालन के दिखवली, बबुआ लोग के मस्तक इनका चरण पर ठिकवली, लोग के मस्तक इनका चरण पर ठिकवली, प्रभु के करत प्रणाम देख के, प्रभु के करत प्रणाम देख के, भोला बाबा मन ही मन घबराए गई लेना, भोले बाबा मन ही मन घबराए गई लेना, बाबा विश्वनाथ अब डरिया कछु लजाए गई लेना, बाबा विश्वनाथ अब डरिया किछु लजाए गई लेना, भोला अवध नगरिया में आए गए लेना, भोला अवध नगरिया में
लाल जी का मस्तक इस वृद्ध आगमी के चरणों में झुकाया, स्पर्श कराया। शंकर जी बोले, लो ये तो बढ़िया बात हुई। एक कहावत है, कोई चौवे बैठे हों तो बुरा मत मानना, ये तो कहावत है कि चौवे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। ये विनोद में बोल रहे हैं, दुबे और चौवे की ये परिभाषा नहीं है, पर एक भोले भाले चौवे थे, उनके मन में आया 4 वेद के ज्ञान से तो चौवे हो गए, 2 और पढ़ लें काशी में जाके तो सब तो चौवे होंगे, हम 96 हो जाएंगे। तो काशी गए तो 4 जो पढ़े पढ़ाए वो तो भूल गए, 2 याद करके चले आए। तो बोले अब चलो ये 24 से दुबे हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो 24-26 बनने गए थे, लेकिन दुबे बन के आ गए। हम तो गए थे प्रभु के चरणों में प्रणाम करेंगे, ये उल्टा हो रहा है, आराध्य को ही और मेरे चरणों में झुकाया जा रहा है। भोले बाबा अपना चरण खींचने लगे। काकभूषुंडी जी ने धैर्य से गुरु जी को जांघ पर हिला करके इशारा किया, आंखों से इशारा किया, जैसा हो रहा होने दो, टोका टाकी मत करो, कि जो कछु करहु, जो कछु कहु, करहु सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। एक बात हमें याद आती है, परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा रासाचार्य जी थे, ब्रज की एक विभूति थे, ब्रज कोकिल। अंतिम क्षण तक भी उनका स्वर ऐसा ही रहा आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूज्य पंडित जी के ठाकुर जी, पंडित जी ने साक्षात श्री कृष्ण का भाव उनके प्रति रखा है। यहाँ आए हैं, यहाँ लीला भी की उन्होंने। तो पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी पंडित जी के बाद पूरी तरह समर्पित वे रमण रीति वाले महाराज जी के चरणों में रहे, और श्री रमण रीति वाले महाराज जी उनका बहुत ध्यान रखते थे, हर प्रकार से ध्यान रखते थे, उनकी सार संभार करते थे। और हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं था, पर पता नहीं क्या कारण था कि वे हमसे बहुत अधिक स्नेह करते थे। स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा जी इतना स्नेह करते थे कि उनको पता लग जाए कि मैं वृंदावन मलुक पीठ में हूं, तो जबकि वो विधायक थे उस समय भी अपना काम छोड़कर वो हमारे पास आ जाते थे। और आ गए तो मतलब ये नहीं कि 10 मिनट 15, तो सब आ जाता था समझ में कि अब 2-3 घंटे के लिए वो आ गए, उससे पहले नहीं जाते थे। हम कभी किसी कार्य में वैसे तो बाबा हम तो तोते मिलवे आवे और तू इधर उधर प्रपंच में परे रहे, बाबा हम तो बस आप ते बतराए वे आवे, ऐसे बोलते। हाँ। और हमने उनसे विशेष आग्रह नहीं किया, पर उन्होंने मलुक पीठ आकर के मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया। पता नहीं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। स्वामी राम स्वरूप जी ने मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया, 25-30 पदों का गायन उन्होंने किया। आते थे तो प्रसाद भी वहीं मलुक पीठ में ही पा लेते थे, बहुत स्नेह करते। तो एक बार उनका संदेश हमारे पास आया, लीला चल रही थी उनके पंडाल में, स्वामी राम स्वरूप जी के पंडाल में। तो बोले श्रावण पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए रमण रीति वाले महाराज जी शांडिल्य जी के रूप में आते, मैंने शांडिल्य जी के भाव से। पुरोहित जी तो राखी बांधेंगे, गर्गाचार्य जी शांडिल्य जी, और वो किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं, तो आपको ही राखी बांधनी है। हमने
ठीक है, आ जाएंगे हम ठाकुर जी को लीला में राखी बांधने के लिए, मंत्र पढ़ के आपको रक्षा सूत्र बांधना है। तो आते ही उन्होंने क्या कहा, बोले बाबा दंडौत मत करियो। उनका क्यों भाई, ठाकुर जी के सामने आके दंडौत न करना एक अपराध है, दंडित क्यों ना करें। बोले तुम भगत बन के ना आए ना संत बन के आए, तुम गुरु बन के आए ठाकुर जी के। तो गुरु जी दंडौत करेंगे तो सबरी लीला बिगड़ जाएगी। तुम तो आशीर्वाद देना, दीर्घायुर्भव श्रीमान भव यशस्वी भव, आशीर्वाद देना। क्यों? बोले जस काछिए तस चाहिए नाचा, जब बने हो तो उसी के अनुसार लीला करनी पड़ेगी। ये पूज्य मामा महाराज जी में भी ये विशेषता थी, वो पात्रों को चुन लेते थे। ये जो पंचकोसी परिक्रमा होती है बक्सर की, 5 दिन में होती है, तो उसका सुंदर स्वरूप पूज्य महाराज जी के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया। और 5 जगह 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 लीलाएं हुई। नदाओं में भी नदाओं में लीला, नदाओं की लीला की बात बता रहे हैं। नदाओं जहां नारद जी का स्मृति है वहां लीला हुई। तो अपने राम आए थे, माता जी का साकेत उत्सव चल रहा था पांडे पट्टी में, हम कथा कहने जाते थे, रुके यहीं थे, कथा कहने वहां जाते थे। और शाम को फिर लीला जहां होती थी लीला दर्शन करने जाते थे। तो सवेरे सवेरे हम संध्योपासन किए ही थे बस। और सवेरे सवेरे मदन बाबा पहुंचे, बोले महाराज जी याद कर रहे हैं। दौड़े, हम गए तो महाराज जी तिलक स्वरूप भी नहीं किए थे, कुछ चश्मा लगाए हुए लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो तो सेवा में ही लगे रहते थे। तो हमसे बोले भैया रात में जग करके ये नाटक आज का ताजा ताजा तैयार किया है, अब इसमें पात्रों को या संस्कृत की कुछ बात ज़्यादा है, तो इसमें पात्रों के चयन में बड़ी समस्या है, इतने जल्दी पात्र कौन बनेगा। तो हमने कहा महाराज जी कहिए क्या बात, क्या करें फिर। बोले देखो ऐसा है, नारद तो नरहरि दास जी को बना देंगे और बोले आप तो कथा व्यास ही हैं, आपको व्यास जी बना देंगे। अब ज्यादा कुछ बदलना नहीं है। बोले अचला तो आप पहने हुए हैं, बस थोड़ा कमंडल मंडल हाथ में ले लेना, लीला में कुछ तो लगे कि लीला के स्वरूप हैं, तो थोड़ा सा कुछ श्रृंगार बदला जाएगा, बाकी तो वैसे ही ठीक है, आप व्यासी हो जाएंगे। और ये गए थे हमारे साथ दंडोत करने, इनकी ओर देखी, दीनबंधु दास की ओर देखा, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो तीनों पात्रों का चयन वहीं हो गया, कौन नारद बनेगा, कौन व्यास बनेगा, कौन ब्रह्मा जी बनेंगे। हमसे बोले कि आपको कुछ लीला का अभिनय का कुछ है। हमने कहा महाराज जी हमने कभी लीला में नाटक में कोई सेवा नहीं की है, बहुत बच्चे थे, बचपन में श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसमें शत्रुघ्न जी के स्वरूप थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तो हमको कुंवर कलेवा के लिए शत्रुघ्न जी बना दिया गया था। तो हम लड़ुआ कचौड़ी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, उसमें पाठ वाठ कुछ देना था नहीं, इसलिए अरे बोले आपको अलग से कुछ पाठ थोड़ी तैयार करना पड़ेगा, इसको एक नजर देख लीजिए। अब फिर अभिनय हुआ, मामा जी देखने वाले, तो पहला दृश्य हुआ कि नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दरबार में उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ये सामने यही ब्रह्मा जी बने थे। बोले थोड़ी सफेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी, सफेद लंबी दाढ़ी लगा लिए। बोले ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में। अब शायद नारद जी भूल गए कि क्या कहना है, यही बात है ना। तो इन्होंने अपनी ओर से कहा, कहो वत्स नारद, तुम कुछ पूछना चाहते हो कि जिज्ञासा तुम्हारे मन में है,
संकोच मत करो, अपने मन की बात कहो। तब उनको याद आया कि मुझे क्या पाठ बोलना है। तब उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप ही जगत के सृष्टि के मूल हैं, कर्ता हैं, फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? तो ये जब अभिनय सब पूरा हुआ, हमने तो व्यास जी वाला अभिनय किया। इसके बाद जब अभिनय पूरा हुआ तो दीनबंधु दास ने जब प्रणाम किया तो 2 घूंसा, वो ज्यादा प्रसन्न होते थे तो यही पुरस्कार देते थे। 2 घूंसा जमाए पीठ पर, बोले वाह भैया, यही पात्र में नाटक के समय यही होना चाहिए कि बात को कैसे भी बिगड़ने न दे, बना ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की सब प्रकार की सेवा यदि एक जगह उसकी निपुणता का दर्शन करना हो तो वे पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी, आहा, मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा। एक बार अपने राम गोरेदाऊ जी में 5 नंबर कुटिया में गए तो महाराज जी ऊपर वाली छत पर बैठे थे। सर्दियों का समय था, रामानंद जयंती का अवसर था। तो वो दाढ़ी मूछ बना रहे थे लीला के, कहां कहां से सब सामग्री ला करके मूछ और दाढ़ी बड़े बड़े अच्छे ढंग से बना रहे थे। हम कमा करते हुए गए, दर्शन किया तो हमसे बोले अब बैठे बैठे क्या करें? तो लीला के लिए ये दाढ़ी मूछ बना रहे महात्माओं के लिए, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, जैसे उसमें आते हैं सब सामग्री मंगा के। और जो वस्तु एकदम अनुपयोगी है, उपभोक्ता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, त्याग दिया, उस सर्वथा किसी काम की जो वस्तु नहीं रह गई है, उस वस्तु पर भी यदि पूज्य महाराज जी की नजर पड़ गई तो उस वस्तु को वो श्री सीताराम जी के विवाह की सेवा का उपकरण बना देते थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जो इधर उधर पड़ी मिली और उन्होंने उनको, ये आचार्यों की ही सामर्थ्य है कि सब प्रकार से जो जीव अयोग्य हैं उनको भी श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर देना, ये आचार्यों की सामर्थ्य। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने उनका मंगलमय दर्शन किया, उनकी वाणी का श्रवण किया, उनके श्री चरण कमल का स्पर्श किया, उनका चरणामृत, उनका अधरामृत लिया, वे भाग्यशाली हैं। और आप अन्यथा न माने, जिन लोगों को दर्शन नहीं हुआ, जो सुन रहे हैं उनकी चर्चा और जो बक्सर में आए हैं, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनकी नजर भले ही मामा जी पर न पड़ रही हो, पर महाराज जी सबको अपनी नजर से निहार रहे हैं। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करूं प्रसंगवश कि यह उत्सव बक्सर धाम का श्री सीताराम विवाह महोत्सव पूज्य मामा जी का रसमय विग्रह है, स्वरूप है। इसलिए इस विग्रह की सेवा करने के लिए प्रतिवर्ष सबको आना चाहिए। सब जगह उत्सव हो, 1000 जगह उत्सव हो, होते ही हैं, अयोध्या वृंदावन सब जगह उत्सव होते हैं, लेकिन इस उत्सव से उदासीनता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हमको तो महाराज जी से मतलब था, महाराज जी नहीं है तो हमको कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, महाराज जी नहीं है, यदि ऐसी भावना आपके मन में आ रही है तो निश्चित ही आपने महाराज जी को समझा ही नहीं। महाराज जी, दास बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा है, दास के लिए ऐसा समझिए कि अंतिम आदेश बक्सर के लिए यही था, क्योंकि जब यहां विवाह उत्सव में आए थे, यहां से जा रहे थे और उसके बाद फिर वृंदावन में महाराज जी की कथा थी, उसके बाद फिर करह गए और उसके बाद लीला हो गई। तो यहां जब हमने प्रणाम किया महाराज जी को, भंडारी जी भी हमारे साथ थे, तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, भैया ये उत्सव की बगिया संतों के द्वारा लगाई हुई है, इसको सींचते रहना। बिल्कुल जो शब्द हम वही दोहरा रहे हैं, भैया ये बगिया श्री सीताराम विवाह महोत्सव की संतों के द्वारा लगाई गई है, इसको सींचते रहना। हम तो कहाँ सींच सकते हैं, हम किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य महाराज जी के उस वचन का स्मरण करके
कोई अपरिहार्य कारण हो जाए शारीरिक इस प्रकार का कि हम किसी विशेष परिस्थिति में ना आ पावे, वो बात अलग है। लेकिन तनिक भी शरीर में सामर्थ्य हो और भगवान योग बनावे तो हमारा भाव यह अवश्य रहता है कि प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव में बक्सर में अवश्य आना ही है और सबको आना चाहिए, आना भी चाहिए और सबको सेवा भी करनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते थे, पूछते थे बक्सर वाले महाराज जी, जो उत्सव के पहले से आकर के सेवा में लग जाए उस पर बड़े प्रसन्न होते थे, और जो ठीक उत्सव के समय में आए तो क्या कहते थे, बोलो क्या कहते थे? कहते थे मेहमान बन के आओगे कि सेवा करने उत्सव में, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मेहमान बन के नहीं आना है, यहां सेवा करने आना है, तन से मन से धन से वचन से, जो जिसको जिस लायक भगवान ने बनाया है सबको यहां आकर सेवा करनी चाहिए। बाकी सब कार्य श्री महाराज जी के संकल्प से, श्री किशोरी जी की कृपा से चल रहा है। इसमें दास की ये भावना है, कोई व्यक्ति अपने को निमित्त मानता है तो यह भी उसकी भूल है। वर्ता सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, श्री महाराज जी हैं, श्री खाकी बाबा सरकार हैं, वो सब कर रहे हैं। हम लोगों को तो प्रसाद पाने का सौभाग्य यहाँ मिल रहा है, यहाँ निवास का सौभाग्य मिल रहा है, यही हम लोगों के सौभाग्य की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। खींचे लगले गोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, चल लगले गोड़ पीछे शंकर जी सकुचा के, कागभुसुंडी कहले तब इशारा से समझाए के, कागभुसुंडी कहले तब इशारा से समझा के, भेष बनवली पंडित जी के, भेष बनवली पंडित जी के, तो दीनी आशीर्वादी नहीं तो आए गए लेना। हाँ भेष बनवली पंडित जी तो दीनी आशीर्वादी ना तो आए गए लेना। राउर भेद खुले के अवसर गुरु जी आए गए लेना। राउर भेद खुले के अवसर अब तक आए गए ना। भोला अवध नगरिया के आए गए लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। चेला के सलाह गुरु गंभीर हो के लिए ले। चेला के सलाह गुरु गंभीर हो के लिहले। काछ ऐसन नाच ऊपर ध्यान झट से दिहले। काछ ऐसन नाच झट से ध्यान ऊपर धैले। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन कई के झड़ी लगाए लेना। बचन से खुल के आशीर्वादी की लगाए लेना। बचन से खुल के आशीर्वादी की झड़ी लगाए लेना। भोला अवध नगरिया में आए गए लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। अब भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं चारों लाल जी के। जिया बबुआ नी के रहा
सुयस जगत में जागे। जिया बबुआनी के राह सुयस जगत में जागे। चिरंजीव हो चारों बबुआ सुयस जगत में जागे। चिरंजीव हो चारों बबुआ सुयस जगत में जागे। मंगल और कल्याण होके नजर गुजर ना लागे। मंगल और कल्याण होके नजर गुजर ना लागे। इस आशीर्वाद को सुनकर माताएं प्रसन्न तो हुई, पर अति प्रसन्न, परम प्रसन्न तब हुई जब बाबा ने कहा, दुनिया ऊपर दुल्हन मिले, दुनिया ऊपर दुल्हन मिले। सुन के आशीर्वादी उलसाई गई लेना। चारों भैया और मैया के उलसाई गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। माता जी ने कहा, हमने सुना है आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। माता जी बोली, आप थोड़ा हमारे चारों लाल जी का कुछ भूत भविष्य बतावें। भगवान शंकर ने बड़ी विनम्रता से कहा, माता जी गुरु जी की कृपा है। तो लाल जी का थोड़ा हाथ देख करके थोड़ा भविष्य बतावें। बोले बाबा, बोले अवश्य बताऊंगा, पहले देख तो लूं, क्योंकि सामुद्रिक में केवल करतल और चरण तल ही नहीं देखे जाते, मस्तक से लेके चरण तक देखा जाता है। कौन सा अंग अंग प्रत्यंग का लक्षण भी होता है कि नहीं होता है? केवल हाथ पैर की रेखा से थोड़ी होता है, पूरा अंग विज्ञान है। वो सब ऐसे नहीं, बढ़िया से बारीकी से नक्शे निहारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा। हमारी आंखें थोड़ी कमजोर हैं, बूढ़ी आंखें हैं, तो गोद में लेकर इनकी महीन महीन रेखाओं को ऐसे नजर गड़ा के देखना पड़ेगा। चरण की रेखाओं को भी देखना पड़ेगा। अब भोले बाबा तो देखने लगे। भुशुंडी जी के मन में आया, लो गुरु जी तो आनंद ले रहे हैं और हमको खाली ऐसी लंगेठा बना के ले आए हैं। धीरे से गुरु जी का थोड़ा घुटना छुआ, इशारे से कहा, हमको भी थोड़ा कृपा कीजिए। तो भोले बाबा समझ गए इशारा। उन्होंने कहा, भुशुंडी, हाँ गुरुदेव, थोड़ी मेरी आंख वृद्ध है, थोड़ा ये महीन रेखा ठीक से स्पष्ट नहीं दिख रही, थोड़ा तुम देखना। हाँ, तुरंत गोद में लेकर के, हाँ गुरुजी ऐसी ऐसी रेखा है, ये रेखा ये कह रही है। अच्छा, थोड़ा चरण की रेखा देखना। वाह, गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारा पारी। गुरु चेला दोनों गोदी लेके पारा पारी। देखे चारों भैयन के तलहथिया निहारी। देखे चारों भैयन के तरहटिया निहारी। भूत और कुछ वर्तमान के, भूत और कुछ वर्तमान के वर्णन करके शंकर जी सुनाए गए लेना। हाँ, वर्णन करके शंकर जी सुनाई गई लेना। कछु आगे के खबरिया सुनाए गए लेना।
अभी भी इस प्रकार के विद्वान हैं कि आपको अपनी जन्म की तिथि मालूम नहीं है, जन्म का महीना मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है। केवल उनके सामने आप दोनों अपने करतल कीजिए और वो तुरंत गणित करके बता देंगे आपका इस संवत में, इस महीने में, इस पक्ष में, इस तिथि को, इस दिन में इतने बजकर इतने मिनट पर आपका जन्म हुआ, और पूरी कुंडली बनाकर धर देंगे। और वो 100% सत्य निकलता है। ऐसा है। इस प्रकार का ज्योतिष है। कारोई वाले कुंडली कहां देखते थे? सामने ऐसे हाथ करो और फिर वे कुछ स्लेट पर लिख लेते थे, गणित करते थे, कुंडली जैसी बना लेते थे। गणित करने के बाद फिर एक नंबर निकल आता था। उस नंबर को फिर वो स्लेट को उलट देते थे। अब उलटने के बाद फिर भृगु संहिता खोलते, उसमें चक्र बने हुए हैं, उन चक्रों में कुछ संख्या लिखी हुई है, और कहते थे आंख खोलकर अपने इष्ट का स्मरण करके किसी भी चक्र पर उंगली रख दो, हिलाना डुलाना नहीं, जो जहां रखना बस वहीं रख दो। तो वहां यदि उंगली रख गई और जो उन्होंने गणित निकाला है यदि वही उंगली उसी संख्या पर उंगली गई है तो कहते तुम्हारा फलादेश भृगु संहिता में निकल आया। फिर कितने समय तक चलेगा वो तो वही जानते थे। 15 बार लोगों को बुलाते थे, 15 बार। अब इसके बाद आगे का भाग इतने समय बाद सुनाना पड़ेगा, वो भी उसमें लिखा हुआ, इतने बजे इतने बात सुनाना पड़ेगा। तो देख करके बता देते हैं। हाँ जी, अंक का। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, जब वो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो गाजियाबाद से होकर के आगे बढ़े। गाजियाबाद नहीं, गाधी क्या है, गाजीपुर, गाधीपुर, वो गाजीपुर कहते पर गाधीपुर है वो, इसलिए हम उसको गाधीपुरी कहते हैं। विश्वामित्र जी के पिताजी की राजधानी गाधीपुर होकर के जब वहां से निकले तो पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की उन्होंने, महाराज जी ने पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा, गोदावरी की पैदल परिक्रमा, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा, बहुत पैदल परिक्रमाएं उन्होंने की। तो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो बोले एक पंडित जी वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, पंचकेश थे, दाढ़ी थी, और वो वेद पाठ कर रहे थे एक पीपल के नीचे बैठ करके। और हम स्नान ध्यान करके अपने एक लंगोटी शरीर पर और विभूति चढ़ाए हुए, एक कमरिया और हाथ में एक ब्रह्मपात्र, बस इतना ही रखते थे। रुपया छूते नहीं थे, वाहन पर चढ़ते नहीं थे, पैदल चलते थे, बिना जूता, बिना छाता, बिना चप्पल, बिना खड़ाऊं। महाराज जी चलते तेज थे। तो बोले वो हमको आवाज सुनाई पड़ी, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। तो देखा बूढ़े पंडित जी भागे भागे आ रहे हैं। तो खड़े हो गए, क्या बात है भाई। आकर पंडित जी ने प्रणाम किया, और ऐसे वैसे प्रणाम नहीं किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो महाराज जी बड़े संकोच में पड़ गए। बोले आप वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं और मैं तो अभी एकदम जवान हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वयोवृद्ध ब्राह्मण ही नहीं हूं, मैं सामुद्रिक लक्षणों का विशेष ज्ञाता हूं। आपके स्वरूप को चलते चलते मैंने देखा तो हमको यह अनुभव में आ गया कि आप 3 जन्म के महान योगी हैं। 3 जन्म से विप्र कुल में जन्म है, बाल ब्रह्मचारी और महान योगी हैं। ये आपका तीसरा और अंतिम जन्म है। आपको लौटकर फिर संसार में नहीं आना है। आपके चरण में अमुक रेखा होनी चाहिए, आपके हाथ में अमुक रेखा होनी चाहिए, आपके शरीर के अमुक अंग में अमुक चिन्ह होना चाहिए, आपके बाएं पैर की अंगूठे की तर्जनी उंगली में एक तिल होना चाहिए। अब बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते इतना सब नहीं देख सकता। यदि ये लक्षण सब सही है तो हमारा ज्योतिष सही है। तो हमारा अब आपके हाथ में
त्रिशूल का चिन्ह, आपके दाहिने हाथ में त्रिशूल का चिन्ह और आपके दाहिने चरण में ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी भाग पर त्रिशूल का चिन्ह होना चाहिए। महाराज जी कहते उसके पहले हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था, न देखा न देखने का मन में कोई भाव आया। जब देखा तो सही सही वही सारे चिन्ह निकले। मैंने कहा पंडित जी आप हमको दंडवत कर रहे हैं, हमको तो आपको दंडवत करने की इच्छा हो रही है। बोले नहीं, हम चाहे जितने पंडित हों पर हम महाराज जी गृहस्थ हैं और आप विरक्त साधु हैं। हम ब्राह्मण चाहे जिसको ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं। आपको देख करके, आपको चलते देखकर, आपके शरीर के लक्षणों को देखकर हमने समझ लिया आप सिद्ध योगी पुरुष हैं। ये तो भोले बाबा हैं, इन्होंने तो कैसे जन्म हुआ, क्या क्या हुआ, सब इनको पहले से ज्ञात था, सब कुछ बता दिया। माताओं के मन में हुआ कि ये तो सब हो सकता है किसी से पूछ कर जान गए होंगे, अयोध्या में आए हैं तो, कि चैत्र में राम नवमी के दिन जन्म हुआ, मध्याह्न में जन्म हुआ, ये तो सब ठीक है। आगे का कुछ भविष्य बतावें तो पता चले। भूत बता दिया, वर्तमान बता दिया, भविष्य बतावें तो पता चले। बक्सर बाला बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं, बक्सर वाले बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं। बोलो महर्षि विश्वामित्र जी महाराज की जय, बक्सर वाले बाबा की जय। बक्सर वाले बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं, बक्सर वाले बाबा कब हूँ संग लेके गई हैं। विश्वामित्र बाबा कब हूँ संगे लेके गई हैं, विश्वामित्र बाबा कब हूँ संगे लेके गई हैं। असुरन के संहारी यज्ञ पूर्ण करवई हैं, असुरन के संहारी यज्ञ पूर्ण करवई हैं। लक्षण इन कर दुनिया ऊपर देखी के अंदज है तो बुझाई जइहे ना, बबुआ पूर्ण अवतरिया बुझाई गई ना, ओ बबुआ पूर्ण अवतरिया बुझाई गई ने। इनके दिव्य गुणों को, लक्षणों को देखकर सबको समझ में आ जाएगा ये पूर्ण अवतारी हैं। भोला अवध नगरिया में आए गए ना, भोला अवध नगरिया में आई गए ना। बक्सर से भी आगे और पूरब ओरी गई हैं, बक्सर से भी आगे औरी पूरब और गई है। अहिल्या जी के तारी रघुवर कीरति कमई हैं, अहिल्या जी के तारी रघुवर कीरति कमई है। पैदल चल के गंगा जी के घाट पर नहई है तो नियराई गई है ना, तब ले मिथिला नगरिया नियराई गई है ना, तब तक बबुआ के ससुररिया निगरियाई गई है ना, भोला अवध नगरिया में आई, भोला अवध नगरिया में आई गई ना। जाय के जनकपुर में धनुहा के तूरी हैं, जाय के जनकपुर में
सुहागे तूरी है। सिया दुल्हन पई है आस ससुर जी के पूरी है। सिया दुल्हन पई है आशा ससुर जी के पूरी है। चारों भैया एक बेरी विवाही के लिवाए लिवाए चारों भैया एक घर में एक ही बेर विवाही के लिवाए दुल्हन चारि गो सुंदरिया लिवाए भोला अवध नगरिया में आए गए ना। भोला अवध नगरिया में आई गई ना। थोड़ा सा और आगे भी बताओ। बोले मिथिला से आगे की बतिया अब ही ना बताई मिथिला से आगे की बतिया अब ही ना बताई। आगे के बतबले बेज यहाँ कहाई आगे के बतवले में यहाँ बताई। मैया के संदेह न हो के बढ़िया उत्तर दे के समझाए गए बोला अपनी लाचरिया समझाए गए ना। बोला अवध नगरिया में आई गई ना। बोला अवध नगरिया में आई गई ना। माताएं बहुत जल्दी शंका कर लेती हैं, आगे की बात नहीं बताएंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखा माताओं का चेहरा फक हो रहा है तो भोले बाबा ताड़ गए भाव को। भोले बाबा ने कहा बात ऐसी नहीं कि आगे की हम बता नहीं सकते, बात यह है लाल जी अभी शिशु हैं, इनकी छोटी छोटी हथेली हैं, रेखाएं बहुत बारीक हैं, सूक्ष्म हैं। 15-16 वर्ष के होंगे कम से कम, तब रेखाएं स्पष्ट होंगी, तब आगे की बात। हाँ ये ठीक है। अब तो माताओं को संतोष हो गया। होते ही किशोर बाबा कौशिक जी ले जाएंगे। किशोर बाबा कौशिक जी ले जाएंगे। असुर संहार मुनि कारज संवारी मग में गौतम तिया को तारेंगे। असुर संहार संवारी गौतम तिया को तारेंगे। जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी, जनक दुलारी को विवाह घर ला। भोला अवध नगरिया में आई गई ना। भोला अवध नगरिया में आई गई ना। हम इसलिए आगे की बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि रेखा बाटे महीन अब ही अखियां कमजोर वा। रेखा बाटे में ही अब ही नजरिया कमजोर बा। आगे वाली लीला के ना ओरवाना छोरवा। आगे वाली लीला के ना ओरवाना छोरवा। पाट पटंबर हीरा मोती, पाट पटंबर हीरा मोती, सुवर्ण दान दक्षिणा से पुजाई गई लेना। पंडित बड़ा चमत्कारिया पुजा
वत्सल भगवान की। हम जाना तो चाहते थे, अब पार्वती जी खिलौना बेचने आवेंगी, फिर घोड़े हाथी सब लेंगे, कैसी सुंदर सुंदर लीला होगी, उसका भी वर्णन और किशोरी जी के प्राकट्य की भी लीला को कहना चाहते थे। लेकिन यहाँ आगे सब सेवा के क्रम प्रभावित होंगे। इस दृष्टि से 7:30 बज रहे हैं। समागत विद्वानों के प्रवचन भी अभी होने हैं, तो वो प्रवचन का भी लाभ हम लेंगे।